सोचिए, रात का अंधेरा है, दुश्मन के टैंक सिर्फ 500 मीटर दूर हैं, तोप लोडेड है, दिल्ली की गलियारों से कोई आदेश नहीं आया। 31 अगस्त 2020 की वो रात जब पूर्वी लद्दाख के रोचिन ला में चीनी टैंक सिर्फ 500 मीटर दूर थे, तोपें तैयार थी और दिल्ली से कोई साफ आदेश मिलने का नाम नहीं ले रहा था। यह एक ऐसी कहानी है जिसके फैसले से युद्ध और शांति दोनों ही हो सकती थी। यह स्टोरी आधारित है पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे के अनुभवों पर, जिसका जिक्र संसद तक में हुआ। 31 अगस्त 2020 रात ठीक 8:15 पूर्वी लद्दाख का रोचिनला इलाका जो बर्फ से ढका होता है, जहां घना अंधेरा होता है, युद्ध की आहट आनी शुरू हो गई। तभी फोन बजना शुरू होता है। उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को सूचना मिलती है 4 चीनी टैंक पैदल सैनिकों के साथ तेजी से भारतीय पोस्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ये कोई रूटीन मूवमेंट नहीं थी, ये सीधे सीधे एक टकराव होने जा रहा था। नाउ इट्स टाइम टू कॉल टू द आर्मी चीफ। जानकारी तुरंत पहुंचती है। तो उस समय के तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे तक, जो 2019 से लेकर 2022 तक थल सेना अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी सेवाओं को दी। कुछ ही घंटे पहले भारतीय सेना कैलाश रेंज के रणनीतिक चोटियों पर कब्जा किया था और अब चीनी टैंक उन्हीं चोटियों की तरफ बढ़ रहे थे। दरअसल कैलाश रेंज की जो भी पॉलिटिकल चोटियां हैं, स्ट्रेटेजिक पीक्स हैं, उस पर क्या होता है कि जैसे कोई भी नेक्स्ट हाइट्स को अचीव करते हैं, हमारे लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। इससे चीन घबराया हुआ था और अब चीनी टैंक उन्हीं चोटियों की तरफ बढ़ रहे थे। वार्निंग गिवन, भारतीय सैनिकों ने एनिमुनेशन राउंड दागा और आखिरी चेतावनी दी, लेकिन टैंक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अब बात थल सेना अध्यक्ष तक पहुंच चुकी थी। नाउ इट्स टाइम टू टेक दिल्ली ऑनलाइन, बट नो आंसर्स फ्रॉम दिल्ली। यही इस कहानी को रोचक बनाता है और इसी कहानी की वजह से दरअसल दोस्तों विवाद पैदा हो गया है। आखिरकार कहानी है क्या, जानने की कोशिश करते हैं। नरवणे लगातार फोन मिलाते रहे रक्षा मंत्री को, एनएसए को, सीडीएस को, विदेश मंत्री। सवाल उनका सिर्फ एक था, मेरे लिए क्या आदेश है। दोस्तों वो दिल्ली से जानना चाहते थे कि इस परिस्थिति में करना क्या है। कोई साफ निर्देश मिलने का नाम नहीं ले रहा था। समय की घड़ी बढ़ती जा रही थी, टिक 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 टिक। समय 9:10, टैंक और पास आ गए। समय 9:25, फोन की तरफ हमारे थल सेनाध्यक्ष की नजर कि कोई दिल्ली की गलियारों से कहीं फोन टनटनाने शुरू हो, कोई तो आदेश आए। दूरी 1 किलोमीटर से कम रह गई थी चीनी टैंकों और उनके सैनिकों की। अब रात के 10 बजे टैंक और चीनी सैनिक सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर थे। उत्तरी कमान का साफ कहना था दोस्तों, रोकने का एक ही तरीका है, मीडियम आर्टिलरी से फायर। लेकिन एक गोला भारत और चीन युद्ध शुरू करा सकता था। चीनी कमांडर का मैसेज आता है, दोनों रुक जाएं, सुबह 9:30 बजे बात करेंगे। कागज पर शांति तो हो गई, लेकिन जमीन पर टैंक अब भी आगे बढ़ते जा रहे थे। ये बहुत चिंता का विषय था। नरवणे लिखते हैं अपनी इस किताब में, जिसकी चर्चा संसद तक पहुंची, मैं फंसा हुआ था, कमांड फायर चाहती थी, सरकार से आदेश नहीं मिल पा रहा था। रात के 10:30 बजे फोन कॉल बजता है। बड़ी उत्सुकता के साथ नरवणे जी उसको उठाते हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री से बात के बाद रक्षा मंत्री का फोन आता है और वहां से सिर्फ एक लाइन का आदेश दिया जाता है, जो उचित समझो वही करो, यानी फैसला सेना को ही लेना था। दिल्ली की गलियारों से नरवणे की जो अपेक्षा थी कि जो फैसला मिलेगा जिससे ताबड़तोड़ कुछ किया जा सकता है, इस तरह का फैसला वो अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन
पूरी जिम्मेदारी नरवणे के कंधे पर छोड़ दी गई। उन्होंने इसका जिक्र अपने पुस्तक में किया है। नरवणे के शब्दों में, मेरे हाथ में एक जलता हुआ आलू थमा दिया गया था। उस रात युद्ध और शांति के बीच सिर्फ 1 मिनट थे। टैंक 500 मीटर दूर थे, तोपें तैयार थी और आदेश नहीं थे। अगर उस रात एक गोला चल जाता तो आज इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि अगर आप उस हालत में होते, आप क्या फैसला करते? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।